एमए फाइनल 7th बी के स्टूडेंट्स इस इंटरनेशनल लॉ के पेपर में यूनिट सेकंड का हम एक टॉपिक नया शुरू करने जा रहे हैं। वो है प्रत्यर्पण। और इस प्रत्यर्पण का अभिप्राय क्या होता है, इसकी आवश्यकता क्या है अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रत्यर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अधीन जब एक राज्य का व्यक्ति दूसरे राज्य में दंड प्रक्रिया से बचने के लिए भाग जाता है, तो वह राज्य जब उसकी वापसी की मांग करता है जिसमें दंड प्रक्रिया से वह बचना चाहता है, तो दूसरा राज्य उस राज्य की प्रार्थना पर उसे वापस कर देता है। किंतु वह व्यक्ति जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है उस पहले राज्य के कानून के अधीन अभियुक्त सिद्ध हो चुका हो और उसे उसके मामले पर विचारण का अधिकार होना चाहिए। प्रत्यर्पण के सिद्धांतों का विकास समस्त राज्यों में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग प्रदान करने की भावना से हुआ था। कोई अपराधी दंड के बिना न रह जाए, इसलिए ग्रोशियस ने कहा था कि प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य है या तो वह अपराधी को स्वयं दंड दे या ऐसे राज्य को लौटा दे जहां उसने अपराध किया है। किंतु राज्यों के व्यवहार से स्पष्ट होता है कि उन्होंने ऐसा कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया है और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई नियम भी प्राप्त नहीं होता। सामान्य रूप से प्रत्यर्पण का दायित्व द्विपक्षीय संधियों के द्वारा निर्धारित किया जाता है और कभी कभी ऐसी संधियां न होने पर भी राज्य अपने अधिकार का प्रयोग करके अपराधी को उस राज्य के द्वारा मांग किए जाने पर लौटा देते हैं। किंतु ऐसी अवस्था में लौटाने से पूर्व राज्य अपने यहाँ की न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा ये निश्चित कर देते हैं कि ये जो मांगा जाने वाला व्यक्ति है, अपराधी है, वो सही मामले में अपराधी है या नहीं, दंड का भागी होना चाहिए या नहीं। प्रत्यर्पण का अर्थ और इसकी परिभाषाओं को विभिन्न विचारकों के द्वारा अलग अलग तरीके से स्पष्ट किया गया है। प्रत्यर्पण से अभिप्राय है कि जब कोई व्यक्ति एक देश में भीषण अपराध करके उसके दंड से बचने के लिए दूसरे देश में भाग जाता है और फिर पहले देश द्वारा ये प्रार्थना करने पर कि उस अपराधी को लौटा दिया जाए, तो इसे प्रत्यर्पण कहते हैं या इंग्लिश में इसे एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रत्यर्पण एक राज्य के द्वारा अन्य राज्य को उस व्यक्ति का समर्पण है जो उस राज्य के क्षेत्र के भीतर पाया जाए और जो अन्य राज्य के प्रदेश के भीतर किसी अपराध करने का दोषी माना गया हो। एक विचारक हैं लॉरेंस और उन्होंने इसकी परिभाषा दी है कि प्रत्यर्पण एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य के लिए ऐसे व्यक्ति को अर्पित करना है जिसने प्रथम राज्य के प्रदेश में अपराध किया है या दूसरे राज्यों के प्रदेश से बाहर अपराध करने पर भी वह इसका प्रजाजन होने के नाते इस देश के कानून के अनुसार इसके क्षेत्राधिकार में आता है। ऐसे ही प्रोफेसर स्टार्क, उन्होंने भी प्रत्यर्पण को ऐसा समर्पण माना है जिसके अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य की प्रार्थना पर उसे ऐसे व्यक्ति को सौंपता है जिस पर प्रार्थना करने वाले राज्य के प्रदेश में इसके कानून के विरुद्ध उसने अपराध का अभियोग हो या उसे दंडित या अपराधी ठहराया गया हो। प्रोफेसर ओपेनहीम ने भी इसको परिभाषित करते हुए लिखा है, प्रत्यर्पण ऐसे अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को ऐसे राज्यों को सौंपना है
जिसके प्रदेश में उस पर अपराध करने का आरोप हो या उसे दंडित किया गया हो। यह प्रार्थना ऐसे राज्य से की जाती है जहां अपराधी विद्यमान है और इसे प्रत्यर्पण कहा जाता है। ये जो विभिन्न विचारकों ने अपने अपने अनुसार इसको परिभाषित किया, इन विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर प्रत्यर्पण को हम इन विभिन्न आधारों पर स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे प्रत्यर्पण से तात्पर्य अपराधी को लौटाने से है। प्रत्यर्पण से अभिप्राय है अपराधी को उस राज्य को लौटाया जाना जहां उसने अपराध किया हो। प्रत्यर्पण एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित है। प्रत्यर्पण के लिए दूसरे देश को प्रार्थना की जाती है और उसके आधार पर वो देश प्रथम देश को अपराधी को लौटाता है। तो इन आधारों पर हम इसको विधिवत रूप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रत्यर्पण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी नेसेसिटी ऑफ एक्स्ट्राडिशन अगर हम देखें तो कई कारण हैं जिनके कारणों के आधार पर प्रत्यर्पण को हम समझ सकते हैं। पहली जो चीज़ है वो ये कि अपराधी को दंड देने की इच्छा। अधिकांश राज्यों या देशों की ये इच्छा रहती है कि अगर उसके देश में किसी अपराधी ने भीषण अपराध किया है तो उसको उसका दंड मिलना चाहिए, और यदि वो अपराधी दूसरे देश में चला जाता है तो वो देश उस अपराधी को वापस लौटा दे। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपराधी को दूसरे देशों से लाया जा सकता है और उस पर कार्यवाही की जा सकती है। बिना प्रत्यर्पण के ये संभव नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये कि जिस देश के कानून को अपराधी ने भंग किया है वहीं साक्ष्य उपलब्ध है, वहीं राज्य अपराधी पर समुचित मुकदमा चला सकता है जिसके कानून को उसने भंग किया हो। जहां अपराध किया जाता है वहां अपराधी के विरुद्ध आवश्यक गवाही और साक्ष्यों के आधार पर सुगमतापूर्वक ये सब चीज़ें उपलब्ध हो सकती हैं। इसके साथ ही प्रत्यर्पण से अपराधियों में भय उत्पन्न होता है जो उचित है, क्योंकि अपराध एक सामान्य मानवीय कार्य है। यदि कोई व्यक्ति भयंकर अपराध करता है और पड़ोसी देशों में भागकर कानून से बचता है तो इसके द्वारा अपराधों में और वृद्धि होगी और अपराधों के कारण दूसरे देशों में भी संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो प्रत्यर्पण से ही ये संभव है कि अपराध करके गए हुए व्यक्ति को वापस लाया जा सके और उस पर कानूनी कार्यवाही की जा सके। साथ ही प्रत्यर्पण की आवश्यकता इसलिए भी पड़ी क्योंकि प्रत्यर्पण एक व्यवहारिक प्रक्रिया है जिससे अपराध संबंधी विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है। प्रत्येक देश अपराधी को सजा देने की इच्छा रखता है। यदि वो विदेश में भाग गया है तो उस पर अभियोग चलाया जाए और उस पर निर्णय किया जा सके, इसके विरुद्ध प्रमाण इकट्ठे किए जा सके। साक्ष्यों को दूसरे राज्य में रोकना कठिन है, व्यवसाध्य है और असुविधाजनक भी है। इसलिए अपराधी को देश में वापस लौटाना ही उचित होता है, आवश्यक होता है। तो ये विभिन्न ऐसे आवश्यकताएं थीं जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में प्रत्यर्पण की आवश्यकता पड़ी और आज ये प्रत्यर्पण अंतर्राष्ट्रीय कानून का हिस्सा है।